नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। भाजपा ने कहा, मन की बात कार्यक्रम से देश विकास की ओर अग्रसर। बिहार के 38 जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट। पटना समेत कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि। शराब कारोबारियों के साथ साठगांठ के आरोप में समस्तीपुर की कर्पूरी ग्राम थानाध्यक्ष अनीशा कुमारी निलंबित। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीतामढ़ी महोत्सव का किया आगाज। और मोनूलक स्टेडियम में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का होगा आगाज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर शहर के हबीबपुर शक्ति केंद्र पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने भाजपा के स्थानीय लोगों, नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ एलईडी स्क्रीन पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह नजर आया। शहनवाज हुसैन ने कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। प्रधानमंत्री के मन की बात लोगों के मन में है, सब समाज के लोग उनको प्यार करते हैं और आज भागलपुर में पूरे जगह हर विधानसभा में कम से कम 100 तो 700-800 ऐसे 1000 से ऊपर मन की बात भागलपुर में इतने जोश के साथ हुई है, इतने तैयारी के साथ हुई है। मैं सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर कहा कि पूरे देश की जनता की बात है। ये मन की बात पूरे देश की जनता की बात है, जो 21वीं सदी के भारत के लिए हर लोगों के मन के अंदर अमृत महोत्सव पर कर्तव्य बोध और आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक प्रेरणा का माध्यम बना है। देश के प्रधानमंत्री जी उन छोटी छोटी बातों पर लोगों को ध्यान आकृष्ट करके सबके मन को उत्साहित और आगे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किए हैं। कई ऐसे विषय जिससे हमारे बच्चों के अंदर निराशा और हताशा आती थी, आज वह वरदान के रूप में मन के अंदर का उत्साह और प्रेरणा पैदा कर रहा। मन की बात के अंदर आज कई ऐसे कार्य हम सभी देखे हैं कि जो शून्य पर था आज शिखर पर पहुंचा है और ये कड़ी आगे बढ़ते रहे। पूरा देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता और संपन्नता के पथ पर यह राष्ट्र बने। प्रधानमंत्री जी जो मन की बात के माध्यम से शुरू किए हैं, निश्चित तौर पर 21वीं सदी की भारत का वह स्वरूप इसके अंदर दिखाई पड़ता है। जेडीयू के लोग मन की बात पर कटाक्ष कर रहे हैं। नीरज कुमार ने भी बोला है, कई ऐसे नेता है जो बोले हैं कि वादा वो पूरा नहीं किए, जो गांधी मैदान में ब्लास्ट में मारे गए थे 6 लोग। देखिए, जो पथ से भटक गए हैं और जो अपने सिद्धांत को छोड़कर दूसरे के सिद्धांत पर चल रहे हैं, उनकी भाषा, उनकी वाणी और उनके मन के अंदर की सोच भी बदल गई है। यही लोग थे जो बैठ के मन की बात भी सुनते थे, सराहना करते थे, चर्चा करते थे। आज उनकी भाषा अपराध, आतंक की गोद में भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ बैठकर भटक गया। क्या कहेंगे बिहार में जिस तरह अपराध का ग्राफ आप देख रहे हैं, बिहटा में लगातार हत्या? मैं खासतौर पर अपने जो मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष श्री विजय सिन्हा जी के प्रति आभार जिन्होंने आकर के हम सभी लोगों का मनोबल को बढ़ाया है। और ख़ास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात 100वां एपिसोड हम लोगों ने सुना, उसका लाभ हम सब लोगों को मिलेगा, देशवासियों को मिलेगा। और दुनिया में एक इतिहास कायम किया है मन की बात के माध्यम से, जो बिना पॉलिटिकल बात किए हुए ओजस्वी भाषण के माध्यम से
राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए समाज के वर्ग और वो तबका जिसके कार्य अच्छे ढंग से कहीं न कहीं किए जा रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए और बहुत सारी बातें जो देश दुनिया में कहीं नहीं काम करने वालों को प्लेटफॉर्म मिलता था, उनको आगे ले जाने का काम किया है। और राष्ट्र की उन्नति के लिए, देश में प्रगति हो, उसके लिए मन की बात में 100 एपिसोड के विभिन्न महीनों में ये पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने एक रिकॉर्ड काम किया, जिसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की गई और हरिकीर्तन का आयोजन किया गया। हाँ, निश्चित तौर पर हमारे दानापुर के वासियों ने और खासतौर पर महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु हो, देश के जिस तरह से 9 साल में सेवा करके हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को राहत दिया है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा किया है और ख़ास तौर पर महिलाओं में जो समृद्धि हुई है, आत्मनिर्भरता बढ़ी है, रोजगार मिले हैं, संपन्नता हुआ है, पढ़ाई हुआ है और महिलाओं को बचाव में हर वो काम हुआ है, उसके लिए महिलाओं ने साधुवाद प्रधानमंत्री जी को दिया है और अपना आशीर्वाद दिया है हरि कीर्तन के माध्यम से। वहीं पटना सिटी में भी पूर्व डिप्टी मेयर रूपा मेहता के द्वारा मन की बात के 100 एपिसोड को लेकर उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाएं एवं युवा भी काफी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं रूपा मेहता ने कहा कि सभी को पीएम की मन की बात बहुत पसंद आई। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन था। प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में 5 लाख जगह पर आज इसका आयोजन किया गया था और मन की बात कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ जनता की आवाज़ है और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक डेग बढ़ता है तो प्रधानमंत्री पूरा देश 135 अरब करोड़ लोगों का डेग बढ़ जाता है। तो ऐसी प्रेरणा देते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन की बात की है। निश्चित रूप से आज जिस तरह से मौसम में बदलाव आया है, लोगों को इसकी ओर जागरूक होना है। राजधानी पटना में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। बता दें कि लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दोपहर के करीब 2 बजे अचानक से आसमान में अंधेरा छा जाने से आम लोगों को आने जाने में परेशानियां तो जरूर हुई, लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। बता दें कि पटना समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ था। जिस तरीके से पूरे बिहार में पारा 44 डिग्री से ज़्यादा हो गया था, लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, उससे लोगों को बहुत राहत मिली है। लेकिन जल जमाव से परेशानियां बढ़ जाएंगी। बिहार में लगातार शराबबंदी से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नवस्थापित कर्पूरी ग्राम थाने की थाना अध्यक्ष अनीशा कुमारी को एसपी विनय तिवारी ने शराब कारोबारियों से सांठगांठ के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एसपी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिन पूर्व सूचना मिली थी कि कर्पूरी ग्राम थाना अध्यक्ष अनीशा कुमारी क्षेत्र के एक शराब कारोबारी से सांठगांठ कर कारोबार में उसे मदद पहुंचा रही हैं। वहीं शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में सदर डीएसपी को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना की थानाध्यक्षा अनीशा सिंह को शराब माफियाओं के साथ सांठगांठ करने और शराब कारोबारियों को बचाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि थानाध्यक्ष के विरुद्ध जिले के कर्पूरी ग्राम के एक शराब कारोबारी से सांठगांठ कर उसे बचाने की शिकायत मिली थी। शिकायत की सदर अनुमंडल पुलिस अधीक्षक संजय कुमार पांडे से जांच कराई गई, जो सत्य पाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से कर्पूरी ग्राम की थानाध्यक्ष अनीशा सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। हम लोगों की डेवलपमेंट है। आज से 5 दिन पहले हम लोगों को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कर्पूरी ग्राम थाना में कुछ गड़बड़ चल रही है और शराब की बरामदगी को लेकर के कुछ शंकाएं हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उसकी जांच हेतु एसडीपीओ सदर को जांच सौंपी गई थी कि हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि शराब माफियाओं से थानाध्यक्ष की संलिप्तता सामने आ रही है और शराब माफियाओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में एसडीपीओ सदर को जाँच दी गई थी। एसडीपीओ सदर के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप को सही पाया गया है और कर्पूरी ग्राम थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab
well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जानकी नवमी पर शनिवार को सीतामढ़ी महोत्सव का आगाज हो गया। 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। 30 अप्रैल को कैलाश खेर के सूफी गायन के साथ इसका समापन होगा। वहीं मौके पर डिप्टी सीएम ने जानकी नवमी और माता सीता की धरती की महत्ता पर काफी कम बोले। विकास कार्यों एवं सरकार की उपलब्धियों पर अधिक जोर दिया। उन्होंने कहा कि NH 77 तक मेसरौल होते हुए जाने वाली मुख्य सड़क के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। मेसरौल में रेलवे ओवरब्रिज वर्षों से लंबित था, उसका काम भी शुरू हो गया है। सिमरन कुमार की सोच है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की शुरुआत हो। इस पर तेजी से काम भी किया जा रहा है। सदर अस्पताल को मिशन 60 के तहत विकसित एवं व्यवस्थित किया गया है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। ये महोत्सव सीतामढ़ी महोत्सव मनाया जा रहा है और एक खुशी की बात है कि इस साल और धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम सब लोगों की कोशिश होगी कि नई सरकार महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है कि आगे चल करके और धूमधाम से सीतामढ़ी महोत्सव को हम लोग मनाने का काम करें। और खास तौर पे अभी सभापति जी चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में बहुत स्कोप है कि यहाँ धार्मिक पर्यटन जो है बहुत अच्छे से हो सकता है। सिर्फ सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में। उन्होंने रामायण सर्किट का जिक्र किया, बुद्ध सर्किट का जिक्र किया, सिख सर्किट का जिक्र किया, जैनिज्म सर्किट का जिक्र किया। तो रिलीजियस के अलावा बिहार में तो आप जान रहे हैं बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी भी है। बिहार में पहला विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की गई। बिहार में एक से एक राजा, चाहे चाणक्य हो, चाहे शेरशाह सूरी हो, अशोक हो, ये सबों की धरती रही। तो यहाँ तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में अगर नियमित होकर के, अगर इच्छा शक्ति अगर मजबूत है, अगर आप अपने प्रदेश के लिए संकल्पित हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है, इसको हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। तो आज एक पर्यटन मंत्री के जिम्मेदारी के हिसाब से अगर आप लोगों को हम बताएं, इतना जरूर कहेंगे कि इस दिशा में हमारी सरकार जो है काम कर रही है। अब तक पर्यटन विभाग में पॉलिसी तय नहीं था, हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ये तय नहीं था। बजट का पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कोई एक रोड मैप तय नहीं था। हमारे बनने के बाद हम लोग टूरिज्म पॉलिसी ला रहे हैं और इसकी समीक्षा भी हम लोगों ने 15-20 दिन पहले की है, ताकि एक दिशा तय हो जाए कि बिहार पर्यटन में कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगा और किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। वहीं हम बजट उसी हिसाब से
हम जगहों को चिन्हित करके हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 30 अप्रैल से होने जा रहा है। वहीं इस मौके पर कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा मौजूद रहे। वहीं इस टूर्नामेंट के संयोजक और पूर्व रणजी खिलाड़ी आशीष सिन्हा, कोच संतोष कुमार भी शामिल हुए। वहीं इस टूर्नामेंट में 4 टीमों को खेलने का मौका मिलेगा। इस टीम में 15-15 खिलाड़ी होंगे। बता दें कि इस टूर्नामेंट में 50 से ज्यादा खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बड़े विस्तार से अपनी समझदारी से बताया, महिला क्रिकेट टूर्नामेंट ये बिहार स्तर का है। इसमें 60 ऐसे महिला कहें और उस उम्र की लड़कियों का जो खिलाड़ी के रूप में यहाँ बिहार के ऐसे चुनिंदा प्लेयर के रूप में आई हैं, जो कहीं ना कहीं जूनियर और सीनियर मिला के राज्य स्तर पर खेली। उनको 4 भागों में बांटा गया है और उस चारों का सभी से एक दूसरे से खेल का प्रदर्शन होगा और उसके बाद 4 मई को खेल के बाद और समापन होगा। उनको जीतने वाले को, हारने वाले को और सबको आशीर्वाद के रूप में उनको शील्ड और मेडल ये प्रदान किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में लगे हुए जो हमारे प्रमुख लोग हैं, जो खिलाड़ी के प्रेमी हैं, खेल के प्रेमी हैं, जो हमारे राजनीतिक सामाजिक नेता हैं, वो सब भी बड़ी संख्या में अपनी भूमिका इसमें अदा कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात है। यहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं और 3 वार्ड है, ये तीनों वार्ड का ये संयुक्त मैदान उसमें आता है, मोइनुल हक स्टेडियम। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि उनके अथक प्रयास से और यह कार्यक्रम उनका अथक प्रयास है और मोइनुल हक स्टेडियम को बड़ी साफ सुथरा एक दिन रात एक करके उनके द्वारा किया जा रहा है। हम अन्य अपने जो हमारे साथी हैं जो इसमें अपनी भूमिका और अदा कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, इसके उद्घाटन करना आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी हैं। उनका जिम्मेवारी उनके नहीं रहने पर या उनके सहयोगी के रूप में मैं अरुण सिन्हा यहाँ का विधायक लगा हूँ। इसके अलावा जो इसके संयोजक हैं आशीष सिन्हा, जो स्वयं रणजी प्लेयर हैं, उनके और ये संतोष जो कोच के रूप में इनको हम बेहतर ढंग से जानते हैं, तो ये दोनों मिलकर और पूरी टीम के साथ इस में अपना जी जान लगाए हुए हैं और ये आज यह कार्यक्रम बेहतर से बेहतर हो, इसी की कामना करते हुए अपनी बारी को बिताते हैं। महिला क्रिकेट हो रहा है, सांसद के कैसा फील कर रहे हैं, कैसा किया? अच्छा लग रहा है कि अब हमारे विधायक सर और सुशील मोदी सर भी आगे आकर के हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छा होगा हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। भाजपा ने कहा, मन की बात कार्यक्रम से देश विकास की ओर अग्रसर। बिहार के 38 जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट। पटना समेत कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि। शराब कारोबारियों के साथ साठगांठ के आरोप में समस्तीपुर की कर्पूरी ग्राम थानाध्यक्षा अनीशा कुमारी निलंबित। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीतामढ़ी महोत्सव का किया आगाज। और मोइनुल हक स्टेडियम में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का होगा आगाज। आज के लिए बस इतना ही।
ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।